इंसानों ने हथियार बनाया सबसे पहले सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। जब इन्होंने अपने हथियार बना लिया उसके बाद यही हथियार सामने वालों को डराने के लिए इस्तेमाल करना लगा। आज जो भी इंटरनेशनल चल रहा है, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में बहुत जगह युद्ध चल ही रहा है, उसमें मेजर आपको एक चीज मिलेगा कि ये युद्ध में सबसे जो हथियार होते हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जो भी आधुनिक हथियार है, जिसमें मिसाइल वगैरह जो है, ड्रोन से अटैक हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे ईरान छोड़ रहा है, अमेरिका इजराइल ऐसे करके युद्ध हो रहा है। हमने यानी इंसानों ने टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल किसके लिए किया? इंसान को खुद खत्म करने के लिए। इंसान अपनी सुविधा के लिए बनाया था किसी चीज को लेकर हथियार, आज उसका यूटिलाइज इस तरह से के लिए खुद को ही, अपनी प्रजाति को खत्म करने पे तुला हुआ है इंसान। ये आती कहाँ से है? जो भी महान दार्शनिक रहे हैं वो कहते हैं कि जो युद्ध है वो किसी भी चीज का आंसर नहीं है। युद्ध खुद में एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? युद्ध कभी भी सॉल्यूशन नहीं रहा है। अगर आप इंडिया का स्टैंड देखोगे, हमेशा वो किसी भी गुट में शामिल होने से पीछे हटता है और हमेशा से ये युद्ध सामने से अटैक करने की पॉलिसी इंडिया का नहीं रहा है। अभी भी बहुत जन ऐसे इंडिया के अगेंस्ट में बोलते हैं कि इजराइल गए, उसके बाद 2 दिन बाद इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। पर आप जब इंडिया का पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिकल थॉट देखोगे इस चीज को लेकर, तो आपको बहुत ही क्लियर साइन मिलेगा। हमेशा इंडिया ने कहा है कि डिप्लोमेसी से या फिर पीस से या फिर जो बातचीत से मसला को सुलझाया जाए, और यही रास्ता सही होता है। एक्चुअल में युद्ध ये बताता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये नहीं बताता है। युद्ध में ये बताया जाता है कि कौन आखिर में जिंदा है। यहाँ पे बातें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, जैसे ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया गया। आप बोलोगे कि भाई एक देश में उनका ही लीडर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और आम जनता का तो आप बात ही छोड़ दो। सेम इसी तरह से आप अमेरिका को देखेंगे तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उसको भी उठा के ले आए। जो सारा चीज है ना, ये मतलब एक ऐसी जगह पहुंचा रहा है इंसान को, इंसानी जाति को, जहां से आपको आंसर नहीं मिलेगा, बस कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। आइंस्टाइन ने कहा है कि 3rd वर्ल्ड वार अगर होता है तो उनको नहीं पता, लेकिन 4th वर्ल्ड वार जो होगा तो इंसान वहां पे पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे। इसका मतलब इंसान ने अभी तक जितना भी अपने चीज में तरक्की की है, जितना भी आधुनिक चीज की, सब समाप्त हो जाएगा 3rd वर्ल्ड वार होता है। तो युद्ध हमेशा पावर को लेकर आएगा, उसके बाद ईगोस को लेकर आता है, पॉलिटिकली क्या चीज है, इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कंट्रोल वापस लाने को लेकर होता है। तो बहुत सारी चीज़ का फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है युद्ध में। बहुत ही अचंभे की बात है, हम लोग सोचते हैं कि युद्ध के बाद शांति आएगी। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि पहले से ही शांति है, उसको किस तरह से बरकरार रखा जाए। खैर, इसमें भी बहुत जन क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन होना भी चाहिए सब चीज़ों को लेकर, लेकिन हम सब जब इस तरह से चीज़ें देखते हैं तो बहुत जन कहते हैं कि युद्ध में सिर्फ जो धरातल के जो नीचे आम जनता होती है उनको नुकसान होता है। ऐसी बात नहीं है। जब बुलेट चलता है तो वो ना रिलीजन देखता है, ना फिर वो नेशनलिज्म देखता है। फिर बम जब धमाका होता है उस समय भी वो किसी के लोकेशन देखकर नहीं आते। युद्ध उतना खूबसूरत होता नहीं है। जिनके भी परिवार से गए होते हैं लोगों, और जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं किसी एक पॉलिटिकल चीज को लेकर, चाहे वो नेशनलिज्म के नाम पर हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, चाहे वो एक नस्लवाद के नाम पर हो, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी हो, उस पे युद्ध कभी भी उसका आंसर नहीं होता है। इस समय पे मुझे इंडिया पे प्राउड फील होता है। इंडिया कभी झुकता नहीं और सामने से अटैक नहीं करता है, लेकिन इंडिया के पास में जवाबी कार्रवाई करने के लिए वो सारे संसाधन हमेशा से रहे हैं, और हमारा व्यू पॉइंट और हमारा स्टैंड काफ़ी हद तक हमारे जो देश के आम जनता है, आम नागरिक है, उनका हितों को लेकर हमेशा से चलता रहा है। तो इस बारे में तो मैं फिलहाल इस बात से निश्चिंत हूँ कि इंडिया पे कोई भी इस तरह का अटैक नहीं होगा। पर आसपास में इतने ज़्यादा युद्ध वगैरह देखकर बहुत जन को लगता है कि भाई चीज़ें बहुत खराब हो रही है, बहुत गलत हो रही है, होती है। युद्ध खुद में एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमेशा से और प्रश्न होता जाएगा। गांधी जी ने इसमें कहा था कि हिंसा
का जवाब हिंसा से ही अगर दिया जाएगा तो हिंसा ही बढ़ेगा, यानी आँख के बदले अगर आँख लिया जाएगा तो दुनिया अंधेरा में हो जाएगी। इसी तरह से बुद्ध ने कहा है, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है। सेम युद्ध के पक्ष में भी बहुत सारे दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने भी अपना मत दिया है कि मैकियावेली आ जाते हैं, व्लादिमीर लेनिन आते हैं, उसके बाद जो बहुत सारे फिलोसोफर है, फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि जो ताकतवर है वो हमेशा से उभरता रहेगा। इसमें माओ जेडोंग भी कहते हैं कि जो बंदूक की नोक है उससे सत्ता है आती है। और बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि ताकत ही इंसान को इंसान बनाती है, तब वो डिसिप्लिन में रहते हैं। तो युद्ध के पक्ष में भी बात होती है, युद्ध के जो विपक्ष है उसमें भी बात होती है, मतलब एंटी युद्ध का जो बात है। लेकिन एक सवाल है, युद्ध हम लोग क्यों करते हैं? युद्ध हम लोग शांति के लिए करते हैं। अगर आप युद्ध शांति के लिए करो तो पहले से ऑलरेडी शांति है, उसको किस तरह से डिप्लोमेसी के साथ में किस तरह से हम लोग उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए ताकि बेहतर होता है। और कुछ जगह में ज़रूरी हो जाती है युद्ध करना, हिंसा करना, फिर वहाँ पे लोग करते हैं।